और इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है कोर्ट से लेकर। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने ईडी की रिमांड अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर सीएम केजरीवाल की रिमांड पर आदेश सुरक्षित रखा हुआ है। अभी तक सुनवाई जारी थी, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई जारी थी, जहां ईडी की तरफ से रिमांड की मांग की गई थी। 10 दिन की रिमांड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांगी गई थी। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि केजरीवाल का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने इस रिमांड को सिरे से खारिज किया था, यानी कि कहा था कि आप किस आधार पर रिमांड मांग रहे हैं और गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है। अब दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया है, यानी कि रिमांड पर जो आदेश है उसे सुरक्षित रखा गया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड आखिर ईडी को पूछताछ के लिए दी जाएगी या फिर नहीं। इस पर रिमांड पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। सीएम केजरीवाल की रिमांड पर आदेश को सुरक्षित रखा गया है। सुनवाई खत्म हो चुकी है और सुबह से ये सुनवाई जारी थी। 2 हिस्सों में सुनवाई पूरी हुई है। सुबह 10:30 बजे आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली दफा गिरफ्तारी के बाद पेश किया गया था, जिसके बाद 2:20 के करीब दूसरी दफा सुनवाई शुरू हुई और अब इस पूरे मामले में आदेश को सुरक्षित रखा गया है। रिमांड पर आदेश को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। तो मुख्यमंत्री की आज कोर्ट में पेशी की गई थी और दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाकर और ट्रेल साबित होने की बात कहकर ईडी की तरफ से रिमांड मांगी जा रही है, दूसरी तरफ मनु सिंघवी की तरफ से केजरीवाल के लिए रिमांड का विरोध किया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सुनवाई खत्म है लेकिन अभी आदेश ओपन नहीं। देखिए, क्योंकि सुनवाई यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद आदेश कभी भी आ सकता है, सुरक्षित अभी रखा गया है, उसके बाद कभी भी आ सकता है। देखना ये होगा कि आखिर में यहाँ पर क्या न्यायालय यहाँ पर फैसला सुनाता है रिमांड को लेकर के। इंतज़ार करना होगा यहाँ इसमें, क्योंकि तमाम पक्ष यहाँ पर रखे गए हैं। ईडी की तरफ से यहाँ पर पक्ष रखा गया है, लेकिन अब कोर्ट के संज्ञान में है, तो कोर्ट यहाँ पर क्या उस पर लेता है, संज्ञान क्या लेता है। लेकिन थोड़ी देर में फैसला यहाँ पर आएगा, सुरक्षित यहाँ पर रखा गया है। इंतज़ार कोर्ट का ही है और कोर्ट के ही रुख का है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम दलीलें यहाँ पर रखी गई, ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई, उसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी तमाम दलीलें रखी गई हैं। इसमें अब कोर्ट क्या रुख करता है, कोर्ट क्या यहाँ पर फैसला सुनाता है, वो आने वाले समय में ही। और उस क्योंकि अभी रखा गया है, तो ये माना जा रहा है कि अब से तकरीबन आधे घंटे के अंदर में ही ये फैसला जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर सामने आ जाएगा। इंतज़ार सभी को इसी का है। राहुल, कोर्ट के अंदर फाइनल स्टेटमेंट्स अगर हम कहें तो ईडी की तरफ से, सिंघवी की तरफ से क्या रखी गई हैं? तमाम दलीलें यहाँ पर रखी गई हैं। ईडी ने अपना समन को लेकर के या जिस तरीके की संलिप्तता रही है, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर संलिप्तता यहाँ दिया गया है। वहाँ पर दिया गया कि आखिर में किस तरीके से यहाँ इस घोटाले में इनका किस तरीके का हाथ यहाँ पर रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई, क्योंकि किसी को भी यदि आप रिमांड मांगते हैं तो रिमांड मांगने के लिए तो पुख्ता सबूत होता है, पुख्ता उसके पास जानकारी होती है और उसी के आधार पर आप रिमांड मांगते हैं। रिमांड इसलिए भी मांगा जाता है कि आप आगे की पूछताछ भी, आप क्यों आप रिमांड मांग रहे हैं, यह भी एक सवाल होता है। तो यहाँ की आगे की पूछताछ या जो दूसरे जो कल्प्रिट हैं जो इसमें शामिल हैं, उनको भी आमने सामने कराना होता है।